वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूके के लिए बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी चाहिए। तो वीडियो को कंप्लीट देखें तो आपको समझ आएगा, ठीक है। इसमें यह है कि हाउ मच बैंक स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यूके। सबसे पहले यह है कि जो यूके की जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 मंथ की है, ठीक है। मैंने आपको एडवांस में बता दिया कि ये 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है। लेकिन यूके के लिए जो अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मेंटेन होनी चाहिए। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए कि वीडियो को मिस ना करें। बैंक स्टेटमेंट फॉर यूके वीज़ा, यूके ट्रिप एक्सपेंस मस्ट बी कैपेबल टू स्पेंड 100 to 150 पर डे पर पर्सन, ओके। ये ट्रिप जो है एक दिन का, अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि एक दिन का कितना एक्सपेंस होना चाहिए। तो उसके लिए ये है कि एक दिन का जो है वो 150 जो है वो मिनिमम जो है आप जहन में रखें, जो है वो एक्सपेंस जो है वो ट्रिप का, ओके। मंथली इनकम मस्ट बी एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल यूके ट्रिप एक्सपेंस, ओके। जो मंथली जो आपकी इनकम है वो एटलीस्ट जो है ना हाफ होनी चाहिए टोटल जो है वो जो यूके ट्रिप के, ओके। सफिशेंट फंड मस्ट बी मोर देन ट्वाइस द टोटल यूके ट्रिप एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है 5 दिनों के लिए जा रहे हैं, 5 दिनों के अगर 10 दिन कर लें, 10 दिनों के जो हैं वो 10 दिनों के अगर आप 1,500 पाउंड बनते हैं, 1,500 पाउंड बनते हैं, ठीक है। तो आपके जो है वो इससे डबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में जो है 3,000 पाउंड, मोर देन 3,000 पाउंड होने चाहिए, ओके। तो दूसरा ये है कि स्पेंडिंग सेविंग सेविंग मस्ट बी ग्रोइंग कॉन्टिन्यूसली विद नो लार्ज कैश डिपॉजिट, ओके। इसमें ये बता रहा है कि जो आपकी जो सेविंग हो, ये ना हो कि आपने बहुत बड़ी जो डिपॉजिट की हुई है अमाउंट, इस तरह नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ये है कि आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 5,000 रियाल है, ओके। लेकिन है कि आपने एक ही दफ़ा 20,000 रियाल डाल दिया है। तो उनके पास ऐसा अल्गोरिथम सिस्टम होता है कि वो इसको देख लेते हैं। इवन के फॉर एग्जांपल आपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी है और आपके पीछे पीछे जो 6 मंथ से इवन पहले आपने 30,000 20,000 रियाल डाले हैं, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि इस 6 मंथ में इसने जो है वो अपनी सैलरी डाली है, लेकिन पीछे इसने कोई बड़ी अमाउंट डाली है, सस्पेक्ट अमाउंट डाली है, जिसकी वजह से यह है कि ये इसकी जो सैलरी है वो ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो ये भी चीज़ का ख्याल रखें। और इसके अलावा जो है कि नेक्स्ट इसमें जो है कि हाउ मच मनी पर डे यू नीड, मैं आपको मोर एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ। द यूके एक्सपेंसिव कंट्री है, ऑलरेडी ये बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, ओके। तो इसमें जो सारे जो खर्चे हैं ना, आपने 150 पर डे पाउंड रखना चाहिए, जिसमें होटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एंट्री टिकट टू अट्रैक्शन, शॉपिंग, ईटीसी, ये मुख्तलिफ जो आप शॉपिंग करेंगे, कोई बस टूर लेंगे, ओके, लंदन बस टूर लेंगे, कोई भी चीज़ है उसके लिए यह है कि ये आपके एक्सपेंस होंगे, ठीक है। इसके अलावा जी इसमें एक और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि हाउ मच डू यू नीड टू अर्न टू गेट अ यूके विजिटर वीज़ा, कि आपके पास जो है यूके का विजिटर वीज़ा के लिए जो है वो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपकी अर्निंग मंथली कितनी होनी चाहिए। तो यूके वालों ने इसके मतलब जो है वो एग्जैक्टली बताया नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी जो सैलरी है ना वो एटलीस्ट हाफ होनी चाहिए आपके जो ट्रिप के, ओके। और नेक्स्ट जो है वो अच्छा, इसमें ये देखें ना, एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। से यू प्रोपोज यूके ट्रिप एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग द एयर फेयर इज 2,000 पाउंड, योर मंथली इनकम मस्ट बी एट लीस्ट 1,000 पाउंड। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आपका 2,000 का खर्चा होना है तो आपके पास 1,000 जो है वो आपकी सैलरी 1,000 पाउंड होनी चाहिए, वरना जो इको सिस्टम जो है वो इको जो है वो एज्यूम डैट इट्स नॉट रियलिस्टिक फॉर यू टू टेक दिस ट्रिप, ओके। तो यूके की जो चीज़ें हैं ना, ये बैंक स्टेटमेंट के मतलब बहुत ज़्यादा ये कॉन्शियस है, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें। नेक्स्ट नंबर पे जो है कि ये देखें एक और चीज़, मेक योर मंथली सैलरी डायरेक्टली डिपॉजिट इन योर बैंक अकाउंट। बहुत से लोग हैं उनकी सैलरी कैश आती है, और कैश सैलरी ये है कि उसको वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते, उसको यह है कि वो उसको प्रूफ नहीं कर सकते कि ये इसकी अर्निंग है। तो इसकी वजह से बहुत से कैश लोगों की सैलरी भी होने की वजह से उनकी वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए सैलरी लाजमी तौर पे आपके अकाउंट में आएगी, तो यूके के वीज़े के लिए ज़्यादा चांसेस हैं, ओके। अच्छा, इसमें ये देखें जो कैश वाले हैं ना उनके लिए भी
अच्छा, ये कैश वालों के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट किस तरह बनानी है। इफ़ यू पेड इन कैश और चेक डिपॉजिट और कैश इन योर बैंक अकाउंट स्पेसिफिक डेट ईच मंथ एवरी मंथ, ओके। तो आपने यह है कि अपनी जो सैलरी है ना वो ईच मंथ में, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 7,000 है, तो हर महीने आपने 7,000 बैंक में जो है वो डिपॉजिट करनी है, सैलरी डिपॉजिट करनी है। और जो है वो फिर उसमें से आपने एक्सपेंस करना है। ये भी एक तरीके का, ठीक है। हाउ मच डू यू नीड टू सेव टू गेट अ यूके विजिटर वीज़ा। अच्छा, एक और चीज़ है कि हाउ मच डू यू नीड टू, मैन अगेन, नीड टू सेव टू गेट अ यूके विजिटर वीज़ा। ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम मंथली नेट इनकम, योर मंथली इनकम जो है इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो सैलरी आ रही है, आपके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं, आपकी सेविंग कम है, तो ये भी ये यूके ट्रिप इज़ नॉट रियलिस्टिक फॉर योर फाइनेंशियल सिचुएशन। तो आपकी जो है वो बचत कुछ नहीं है, तो आप तब भी आपके लिए ये सही नहीं है। यूके वाले हर चीज़ जो है ना वो प्रॉपरली देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ये देखें कि अगर यूके का ट्रिप जो है वो आपका 2,000 है, ओके, आपकी इनकम जो है वो 1,000 है, तो आपके जो लिविंग एक्सपेंस जो है वो 950 हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ 50 जो है वो पाउंड महीने के बचा रहे हैं, ठीक है, या 50 रियाल कर लें, 50 रियाल महीने के बचा रहे हैं, तो वो आपके लिए इनफ नहीं है। इको विल एंज्यूम, उनका जो सिस्टम होता है ना, ऑटोमेटिक सिस्टम, जो वो इको वो ये कहेगा कि आप इस एक्सपेंस आपके लिए टू मच है, ये आप इसके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। हाउ मच बैंक बैलेंस डू यू नीड टू शो फॉर यूके विजिटर वीज़ा। जैसा कि पहले भी ऊपर बताया है कि आपके पास फंड जो है वो कितने होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपका 10,000 रियाल का ट्रिप है, तो आपके पास 20,000 रियाल आपके अकाउंट में होने चाहिए, ओके। ये देखें ना, सब चीज़ें अगर आप 2,000 इन्होंने बताया है, तो आपके पास एटलीस्ट 4,000 पाउंड होना चाहिए। मैंने पहले भी बता रही, मैं बार बार चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो है वो क्वेश्चन वगैरह करने की ज़रूरत ना पड़े, आपके सब क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए, ओके। नेक्स्ट पे आता है व्हाट कैश सेविंग पैटर्न इको आर लुकिंग। अच्छा, इसमें यह है कि ये देखें, अगर कैश पैटर्न जो है कि अगर आपकी सैलरी पर मंथ 2,000 है, ठीक है, 2,000 रियाल है, 2,000 पाउंड है, ठीक है, आप जो है वो 500 पाउंड 500 रियाल सेव करते हैं। तो अगर सम टाइम जो 500 से ज़्यादा सेव करते हैं, सम टाइम कम करते हैं, लेकिन इसमें ना एक वो सीक्वेंस कंसिस्टेंस होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली कह सकते हैं, ठीक है, होनी चाहिए इसमें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर पे है कि व्हाट इज़ द फंड पार्किंग एंड हाउ अवॉइड इट आई मीन। अच्छा, इस चीज़ से बचना चाहिए कि आप किसी से बारो मनी लेके, समवन से लेके उसको वो अपनी मनी के तौर पे शो करेंगे, तो ये इको सस्पेक्ट एनी लार्ज डिपॉजिट इन योर बैंक अकाउंट अदर देन योर सैलरी एज पार्कड फंड। कि ये जो है वो एक जो है गलत तरीका कंसिडर किया जाएगा कि आपने जो फ्रॉड सिस्टम किया, आपने किसी और से लेके पैसे डाल दिए हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी बेस पे भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में जो है ये बैलेंस जो है वो एंडिंग बैलेंस 4,000 है, ठीक है, डेट मीन सेविंग हैव नॉट ग्रोन एट ऑल, दिस मेक इक्वल्स दैट यू माइट हैव द बारो मनी 6-7 month ago just to show that you have sufficient saving in your bank account। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जैसे मैंने ऊपर बताई थी कि अगर आपकी सैलरी अगर 5,000 है, आपके एक्सपेंस अगर 2,500 हैं, ठीक है, तो आप यह है कि हर महीने अगर आपके जो सेविंग 2,500 होगी, लेकिन जो है वो 6 महीने से पहले आपने कोई बड़ी अमाउंट इसमें डिपॉजिट की है, तो वो ये उनको पता चल जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 2,500 ये 6 महीने के कितने बनते हैं, तो 6 महीने के 15,000 बनते हैं, ठीक है। तो आपके अकाउंट में फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000 पड़ा हुआ है, तो वो ये है कि उनके लिए सस्पेक्ट होगा कि इस बंदे ने किसी से अमाउंट लेके डाली है। तो ये भी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। व्हाट टू डू इफ़ डोंट हैव सफिशेंट फंड। अगर आपके पास कम कम जो है वो बजट आपका कम है, तो आपके पास जो है अमाउंट वगैरह कम है, ये कि व्हाट डू यू, यानी इफ़ यू डोंट हैव सफिशेंट फंड, तो वो क्या करना चाहिए। एक तो यह सबसे पहले यह है कि आप जो है वो जो आप जो प्लान कर रहे हैं ट्रैवल, उस तक जो है वेट करें, उसको डिले करें, और सेविंग जो है वो मोर जो गठी करें, ओके। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना जो आपका प्लान है उसको शॉर्ट कर दें। अगर आपका 10 दिन का प्लान है, आप उसको 7 दिन का प्लान कर दें, ओके। तो इसको डिक्रीज़ कर दें अपने प्लान में।
दूसरा एक और ऑप्शन ये है कि आप स्पॉन्सर जो है यूज़ अ स्पॉन्सर टू कवर सम ऑफ योर एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल ये कोई चीज़ें होटल बुकिंग या कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो फूड वगैरह कोई भी चीज़ें जो हैं वो आप जो है ना अपना आपका फ्रेंड जो आपके जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं उनके लिए सिर्फ ये वर्क करेगा, वो आपके पे कर सकते हैं। ठीक है, ये ख़ास तौर पे जो यूके जो उधर आपके जो फैमिली होंगी उनके लिए ये कंसिडर किया जाएगा। ओके। अगर आपकी सैलरी व्हाट टू डू इफ़ योर सैलरी इज़ टू लो, अगर आपकी सैलरी कम है तो क्या करना चाहिए। ये आपकी सैलरी दोबारा ये बता रहा है कि अगर सैलरी कम है क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह है कि आपको अपनी सैलरी जो है ना बढ़ानी चाहिए, सैलरी इंक्रीज़ करनी चाहिए अगर आपका ड्रीम है यूके जाने के लिए। दूसरा यह है कि अपनी जो है वो जो अपना जो ट्रिप है उसको जो है वो शॉर्ट कर दें। ठीक है, उसको मोर शॉर्ट कर दें। अच्छा, वाई डू यू नीड 6 मंथ ऑफ बैंक स्टेटमेंट। 6 मंथ ऑफ बैंक स्टेटमेंट जो है वो अब दूसरे कंट्रीज़ हैं शेंजन कंट्रीज़ के लिए जो कम चाहिए होती है, अब इनके लिए ये ज़्यादा ये सब चीज़ें एनालिसिस करते हैं कि इसकी इस बंदे की सेविंग अपनी है, हर चीज़ ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल है। तो इसलिए वो सिर्फ यह है कि आपके बैंक में जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 रियाल पड़ा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। वो हर चीज़ चेक करते हैं आपने किस तरह डालें, आपकी क्या सेविंग है, आपकी सैलरी कितनी है, हर चीज़ ये मैटर करती है। ओके। इस तरह ये है कि सब ये सब जो इन्फॉर्मेशन जो है इस तरह। डज़ यूके एम्बेसी वेरीफाई बैंक स्टेटमेंट। जो यूके एम्बेसी है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकती है कि नहीं। जी, अगर वो सस्पेक्ट फ्रॉडलेंट बैंक स्टेटमेंट, अगर वो उनको लगे कि इस बंदे ने फ्रॉड किया है तो वो बैंक से कांटेक्ट करके जो है वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एक और चीज़ है, ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल फॉर यूके वीज़ा और नॉट। यस, ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट जो है वो यूके वीज़ा के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल है बिल्कुल। और जो ऑनलाइन उसके ऊपर जो है वो स्टैंप वगैरह भी लगी हो तो ज़्यादा ठीक है। इस तरह ये बाकी भी इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। ये जो भी मैं कह रहा था, डू बैंक स्टेटमेंट नीड टू बी स्टैम्प्ड फॉर यूके वीज़ा। जी, अगर आप किसी ऐसे कंट्री से जहाँ जो है हाई रिस्क रिफ्यूज़ल्स रेट्स ज़्यादा हैं तो आपको जो है बैंक की स्टेटमेंट जो है ना वो बाकायदा प्रिंटेड करवानी चाहिए, उसके ऊपर स्टैम्प साइन सब कुछ जो है बैंक अथॉरिटीज़ के होने चाहिए। ओके, ये भी चीज़ का ख्याल रखें। व्हाट इफ़ यू हैव मल्टीपल बैंक अकाउंट, वन फॉर सैलरी एंड वन फॉर सेविंग। जी, आप दोनों जो आपके पास फॉर एग्जांपल एक बैंक है जिसमें सैलरी आती है, एक सेविंग है, तो आप दोनों बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कोई ऐसा स्टेप या ऐसी चीज़ नहीं ऐसी चीज़ ना की हो आपने कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत बड़ी अमाउंट जो है उसमें डिपॉजिट की हो तो वो आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ाएगा। ओके। डू बैंक स्टेटमेंट इज़ फॉरेन लैंग्वेज नीड टू बी ट्रांसलेट फॉर यूके वीज़ा। जी, अगर आपकी लैंग्वेज कोई भी कोई और अरबिक लैंग्वेज या कोई और है उसको जो है वो इंग्लिश में लाजमी तौर पे करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, इसके बगैर जो है अगर आपकी लैंग्वेज कोई और होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। कैन यू शो जॉइंट अकाउंट फॉर यूके वीज़ा। जी, जॉइंट अकाउंट आल्सो एक्सेप्टेबल, अगर दोनों जो है वो अकाउंट होल्डर जो है वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के लिए ठीक है। हाउ टू शो बैंक स्टेटमेंट इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉय। कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तब भी जो है ना जो क्लाइंट वगैरह आपकी सैलरी जो वो आपके जो वो जो मनी वगैरह जो आपकी पेमेंट वगैरह है वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए। ठीक है, ये भी चीज़ें मेंशन कर मैटर करती हैं। आपको अपना बिजनेस वगैरह कोई है तो आपके जो क्लाइंट वगैरह हैं उनकी जो जो मनी वगैरह आपके अकाउंट में आनी चाहिए। जी, हाउ टू शो बैंक स्टेटमेंट इफ़ यू आर अ बिजनेस मैन। जी, अगर आप बिजनेस मैन हैं तो आपका जो पर्सनल अकाउंट है और जो बिजनेस अकाउंट है आपने दोनों शो करने हैं। दोनों की बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। यू मस्ट सबमिट योर बिजनेस बैंक स्टेटमेंट एंड पर्सनल बैंक स्टेटमेंट फॉर यूके वीज़ा। तो फ्रेंड, ये तो कंप्लीट वीडियो होगी है। अभी आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं। तो अगर आपको भी इस वीज़ा से रिलेटेड कोई भी जो गाइडेंस वगैरह या अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो जो है कि ये चीज़ों को मद्देनज़र रखें। और अगर आपको मेरे से कोई गाइडेंस वगैरह कोई चीज़ चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। एक जो है कि आपका इकामा 4-5 मंथ मिनिमम वैलिड होना चाहिए और आपके बैंक में सैलरी आती हो और आपका बैंक अकाउंट मेंटेन हो। ठीक है, ये 3 चीज़ें हों तो आप ये है कि वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में और मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं।